अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल टीवी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पट्ठों के खिंचाव का इलाज बताऊंगा, इसके अलामात, असबाब व वजूहात और साथ में आसान और घरेलू इंशाल्लाह इलाज बताऊंगा, ताकि जो मेरे भाई बाहर वाले, इंडिया वाले या किसी और मुल्क वाले मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो इंशाल्लाह आसान और घरेलू इलाज आपको बताऊंगा पट्ठों के खिंचाव का। जिस्म में दर्दें होती हैं, पट्ठों में खिंचाव होता है, हाथ पांव जो हैं वो शल हो जाते हैं, वैसे सही तरह मुठियाँ भी बंद नहीं होती। तो ये क्या वजह होगी, क्यों इतना ज़्यादा खिंचाव है? तो असल में ये उज़लाती असाबी कैफियत है, खुश्क और सर्द कैफियत है, जिसकी वजह से ये सारा जो मसला है ये खड़ा होता है। तो पट्ठे जो हैं वो अकड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो बादी अशिया खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। मसलन कड़ी पकौड़े वो खाते हैं बहुत ज़्यादा, और मछली जो है फ्राई वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखने में तो ये मछली जो है लोग बोलते हैं कि बहुत ही गर्म है पट्ठों के खिंचाव के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। वाइट मीट इसको गिना जाता है। तो हर किस्म का वाइट मीट जो है ये खुश्क होता है, खुश्क सर्द। तो इसके साथ साथ जब मुर्गा है ये भी इसी कैफियत का है, इसके अंदर भी खुश्की और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो है पट्ठों का खिंचाव इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। बिरयानी खाने वाले, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे और चटपटी चीज़ें जो है, आलू मटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करने वाले, उनको अक्सर जो है वो पट्ठों का खिंचाव रहता है। और ये मर्ज जो है ये अक्सर नौजवानों को नहीं हुआ करता, ये अक्सर मर्ज जो है 40 साल से ऊपर जो हो जाते हैं उनको ये मसला बना करता। या बेजा किसी गलत दवाई का इस्तेमाल करना, मसलन इधर दर्द हुई तो पोन्स्टान की गोली खा ली, इधर दर्द हुई तो कोई और गोली खा ली, तो इससे भी जो है वो बहुत शदीद जो है पट्ठों का खिंचाव हो जाता है। तो आपने सबसे पहले परहेज करना है इसका। तो परहेज क्या करना है? कद्दू, टिंडा, शलजम, काली तूरी, दाल मूंग छिलके वाली, गाजर, मूली का सालन जो है आपने बनाना है। और इसके अंदर आपने टमाटर और जो प्याज है वो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, और खुश्की की वजह से जो है वो फिर इन सालनों से भी जो है वो खिंचाव हो जाता है। तो ये दो चीज़ें जो आपने, टमाटर और जो है प्याज, ये आपने अपनी खाने में इस्तेमाल नहीं करना। तो इनका सालन बनाएं, ऑयल में बना लें, देसी घी में बना लें, सरसों के तेल में बना लें। तो सालन बना के ये आप इस्तेमाल करें। रोटी कम खाएं, सालन ज़्यादा खाएं। खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, साबूदाना, इस तरह की चीज़ें, अमरूद, अंगूर, पपीता, ये फल इस्तेमाल करें। और आपको दवाई भी बताता हूँ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो घर में बनाने वाली चीज़ है, आसान चीज़ है। तो इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे नुस्खा जात से मुस्तफीद होते रहें। तो आपने करना क्या है? सौंफ, मुलट्ठी और हल्दी, ये तीन चीज़ें हैं, तीनों बराबर वजन आपने ले लेनी है, और इन तीनों को बारीक पाउडर कर लेना, सफूफ कर लेना। तो सफूफ करके इनको छान लेना। तो इससे इंशाल्लाह आपने ये आधा चम्मच इस्तेमाल करना है सुबह, दोपहर, शाम, पानी के साथ। तो इससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जिस्म का तमाम जो थकावट है वो दूर हो जाएगी। जो यूरिक एसिड मैदे में बन चुका था वो भी ख़त्म हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का मसला भी ख़त्म हो जाएगा, और मैदा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।